फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसके अंदर हमारे पास दो सर्कुलर कोइल है और दोनों सर्कुलर कोइल अगर आप देखोगे दोनों के प्लेन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब मैं यहां से अगर आपको बताऊं सर्किल कैसे, देखो ये दिख रहा है इस तरीके से, ये सर्किल दिख रहा है। इस सर्किल के अंदर अगर आप देखोगे कि एक सर्किल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, और एक सर्किल ऐसे वर्टिकल प्लेन के अंदर है। एक हॉरिजॉन्टल में उसके परपेंडिकुलर एक क्या है, एक एक्स एक्सिस के अंदर है सर्किल और एक वाई एक्सिस के अंदर है। क्लियर है, ठीक है। तो और अगर आपको पता है कि क्लॉकवाइज करंट जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड जाएगा। और हमें दोनों के मैग्नेटिक फील्ड निकालने सेंटर पे, और क्या करना है, दोनों का वेक्टर सम करना है। क्लियर है। तो यहां पे अगर आप देखोगे टू आइडेंटिकल कोइल्स P and Q each of radius capital R is lying in perpendicular planes such that they have a common center। दोनों का कॉमन सेंटर है। ये कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ टू कोइल्स इफ दे कैरी करंट इक्वल टू I and √3I रेस्पेक्टिवली। कि पहली कोइल के अंदर करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, दूसरी के अंदर कितना जा रहा है, √3I जा रहा है। देखो सोल्व करते हैं इसको, समझ में आया। देखो एक कोइल आपके पास ऐसे है, सर्कुलर कोइल, ठीक है, ये सर्कुलर कोइल ऐसे है और इसमें करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। देखो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड, यानी इसको नाम दे दिया मैंने B1। आपका क्या आएगा, करंट मान लिया इसके अंदर I जा रहा है, B1 आपका आउटवर्ड आएगा I करंट की वजह से। B1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। B1 कितना आएगा, म्यू नोट I पूरा सर्किलर 2 और रेडियस कितनी, कैपिटल R। ये B1 की वैल्यू आई, कैसे, आउटवर्ड। डायरेक्शन भी हमने आउटवर्ड बना दी। पहली कोइल हो गई। दूसरी कोइल बनाते हैं। देखो इसके ऊपर ये कौन से में है, ये वाई के अंदर है। अब देखो मैंने इसी तरीके से एक और कोइल बनाई। अब कोइल आपके पास पहले वाली तो देखो ऐसे थी, इस तरीके से थी, तो ये आउटवर्ड। अब कोइल ऐसे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो ऊपर ऐसे निकलेगा या इनवर्ट जा रहा होगा तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे ये सेंटर हुआ है। अब अगर आप देखोगे इसमें करंट कैसे जा रहा है, इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड कैसे होगा, ऊपर की तरफ। ये आएगा आपके पास B2 और इसमें करंट कितना जा रहा है, √3I। तो B2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। B2 आपके पास कितना आ जाएगा, म्यू नोट √3I अपॉन में 2 × R। रेडियस तो सेम है और ये भी कैसा आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। यानी सेंटर के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख गए। एक दिख गया B1 इधर की तरफ, दूसरा दिख गया B2 इधर की तरफ। एक जा रहा है X में, दूसरा जा रहा है Y में। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करेंगे क्या, वेक्टर सम कर लेंगे। आया समझ में, ठीक है। और यहाँ पे ये रिजल्टेंट आने वाला है, फिर रिजल्टेंट के क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन के लिए हम एंगल भी निकाल लेंगे। क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखोगे मैंने किया क्या, पहले तो B नेट निकाला और वेक्टर सम का फॉर्मूला होगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 2B1 B2 कोस, और थीटा कितना है दोनों के बीच में, 90, और कोस 90 कितना होगा, 0। तो यहां से B नेट आपके पास आ जाएगा रूट के अंदर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब अगर आप देखो B1 भी हमारे पास है, B2 भी हमारे पास है, ठीक है, और दोनों की वैल्यू के अंदर बस इतना फर्क है कि आप इसको लिख लो। आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, B2 बराबर √3 टाइम्स ऑफ B1 लिख सकते हो। म्यू नोट I/2R तो सेम है, B2 क्या है, √3 टाइम्स है B1 का। आया समझ में। तो यहां पे अगर आप देखोगे मैंने डायरेक्टली यहां पे ये लिख दिया कि B नेट बराबर B1 को तो B1 पड़ा रहने दिया, B1 का स्क्वायर, और B2 को मैंने क्या लिख दिया, √3 टाइम्स ऑफ B1, यानी √3 B1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3B1 का स्क्वायर। तो रूट में कितना आ जाएगा 4B1 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B1। ये B नेट आएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। अब B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नोट I/2R, तो पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा 2 × म्यू नोट I/2R। 2 से 2 कैंसिल, 2 कैपिटल R, 2 से 2 कैंसिल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ रहा है म्यू नोट I/R, म्यू नोट I/R। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आया। बताओ समझ में आया नहीं आया। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आया। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो मैंने मान लिया जो B नेट है वो B1 से कितने एंगल पे, अल्फा पे। यहां से क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ये B2 हो जाएगा और ये क्या होगा B1।
B2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा B1। तो यहां से अगर आप tan अल्फा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा B2/B1 और B2 क्या है √3 टाइम्स है B1 का, यानी यहां पे आप क्या लिख सकते हो √3B1 अपॉन में B1। तो B1 से B1 कैंसिल, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई √3, तो अल्फा कितना हो जाएगा tan के अंदर कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है पता है 60 डिग्री की, तो एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आया समझ में। यही अगर आप एंगल B2 से लेते तो एंगल कितना आ जाता 30 डिग्री आ जाता भाई। फिर अगर आप एंगल B2 से लेते तो परपेंडिकुलर क्या होता B1 होता, तो B1/B2 करते तो 1/√3 आता, एंगल 30 डिग्री हो जाता। ये आपके पास समझ में आया नहीं आया। तो इस तरीके से आपको दो कॉइल गिवन आएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर होगी तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज की वजह से आउटवर्ड ऊपर की तरफ y के अंदर, और जो आपके पास वर्टिकल कॉइल है सर्कुलर कॉइल है उसकी वजह से x के अंदर, और दोनों का क्या करना है वेक्टर सम करना है। आया समझ में।